चलो नेक्स्ट हमारा देखो है एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब हो गया गुड्स, जो भी गुड्स हमारा होता है उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो गुड्स को मैनेजमेंट करना उसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक जर्नल है, Alt F7 से इसको हमने बता दिया है, ठीक है। स्टॉक जर्नल होता है कि जब भी हम किसी सामान को गोडाउन टू शॉप भेजते हैं या शॉप टू गोडाउन, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी गोडाउन टू शॉप ट्रांसफ़र करने के लिए, या यही उल्टा हो जाएगा शॉप टू गोडाउन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि शॉप से हमने भेज दिया गोदाम पर, और अगर आपको गोदाम से भेजना है शॉप पर तो गोदाम से भेज दिया शॉप पर। तो ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। जिसको अगर नई जानकारी है तो पिछले वीडियो को देख लेगा, उसमें सारा डिटेल बताया गया है, ठीक है। इसको यहाँ हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने का सेंस क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने आइटम लगते हैं उन सभी आइटम को दिखाकर और मेन आइटम बनाना हमारा BOM कहलाता है, बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल में समझते हैं तो बिल ऑफ मटेरियल का काम होता है कि जैसे मान लो हम कंप्यूटर सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सेट बनाने में क्या क्या चीज़ लगेगा उन सभी सामानों को इसमें हम रखेंगे। जैसे मान लो हार्ड डिस्क लगा तो HDD 500 GB आपने लगा दिया, रैम आपने लगाया तो रैम आपका हो गया कि भाई 2 GB आपने लगा दिया, ठीक है। कैबिनेट आपने लगा दिया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये जितना भी आइटम इसमें हम लगाएंगे, ये सारे आइटम को लगाने के बाद क्या तैयार होगा, कंप्यूटर सेट, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर सेट बनाएंगे तो इसके अंदर दिखाएंगे कि ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू बनता है। और एग्जांपल में नीचे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया एग्जांपल में क्लास 10th का बुक्स वगैरह है, मान लो UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है। तो अब कोई बच्चा बुक खरीदने गया किसी दुकान पर, तो है कि क्लास 10th के सभी बुक्स को हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अब क्लास 10th में कौन कौन से बुक्स हैं, तो हिंदी का है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। मान लो इतने सब्जेक्ट के बुक आपके क्लास 10th में लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास 10th को BOM के अंतर्गत बना देंगे, बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत बनाएंगे क्लास 10th। और जब क्लास 10th बनाएंगे तो इसके अंदर हमको दिखाना पड़ेगा कि ये सारे बुक जो हैं, ये सारे बुक हमारे क्लास 10th के अंदर आते हैं। अब आएगा क्लास 10th का बुक हमें चाहिए, तो केवल हम क्लास 10th वाले को सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारा बुक ऑटोमेटिक कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये ले लेगा। समझ में आया। इसी को बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। उसी तरीके से क्लास 12th का अगर है तो क्लास 12 का बना लो। तो क्लास 12 को हम बनाएंगे, अब इसके अंदर सारे बुक को दिखा देंगे कि जब क्लास 12 का हम बनाएं तो ये सारी बुकें क्लास 12 के अंदर होता है। तो केवल हम क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे तो सभी का रेट हम सेट किए रहेंगे पहले से, ठीक है। सबका रेट सेट किए रहेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, मान लो 1500 रुपये का हो रहा है तो 1500 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब क्लास 12 का जब बुक सेल करेंगे तो 1500 रुपये का टोटल बुक हमारा होगा। जनरली सेल करते समय बारी बारी एक एक को सेलेक्ट करना होता है ना, जितने आइटम होंगे सेलेक्ट करोगे। मान लो हिंदी लिया, फिर इंग्लिश लिया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, बारी बारी तुम सेलेक्ट करोगे। तो अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो बार बार इसको सेलेक्ट करके बिल बनाना थोड़ा कठिन काम है, ठीक है, आपका मेहनत लगेगा। इसी से बचने के लिए हम इन सभी को कंबाइन करके और क्लास 10th के अंदर डाल देंगे। तो केवल क्लास 10th लेंगे, उसमें सारा आ जाएगा। सबका रेट हम पहले से डाले रहेंगे कि 100 रुपये का है, 200 का है, 250 का है। तो टोटल रेट आ जाएगा कि भैया 1500 हुआ, 1300 हुआ, 1400 हुआ, जितने का आप बनाए हो उतने रुपए ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी को बनाना है तो बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। क्लियर। इसको पहले इनेबल करना होगा, ये इनेबल नहीं रहता है तो इनेबल कर लेना है F12 से। इसके अंदर एक्स इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इसी के अंदर अलाउ कंपोनेंट लिस्ट ऑफ डिटेल बिल ऑफ मटेरियल यस करा देंगे, ठीक है। इसको अब टैली में करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम दबाएंगे गेटवे ऑफ टैली में रहने के बाद, ध्यान दो गेटवे ऑफ टैली में रहेगा और यहाँ पर अगर आप F12 दबाओगे, ठीक है, तो आपका स्क्रीन कौन सा आएगा, यहाँ F12 दबा दिया, इतने सारे मेनू आ गए।
इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू खुला, यहाँ पर हमको जाना है एक्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, ठीक है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल यहाँ नीचे देखो दिख रहा है, तो यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल ये नो रहता है पहले से, इसमें ऑलरेडी यस है, ठीक है। तो नो रहेगा तो इसको हम यस करा देंगे, क्लियर। तो पहला हमने बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर यस करा दिया, उसके बाद सेव करा देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब चूंकि गेटवे ऑफ टैली में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में है, तो पीछे जाने के लिए ESC दबाया जाता है, ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन से बैक चला जाएगा गेटवे ऑफ टैली में, तो एक बार एस्केप दबाते पीछे चला गया, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? क्रिएट करने के लिए हम इसको स्टॉक आइटम से बनाएंगे। स्टॉक आइटम में जाएंगे, उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ गए क्रिएट कर दिया। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो इसमें ध्यान दो आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें सारा हमने कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बताया, अभी तक जितना शुरू से अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर बताया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो मार्केट से आप कोई भी लैपटॉप लेते हो, सपोज डेल का वास्ट्रो है, ठीक है, वास्ट्रो, ठीक है, मान लो 25-20 कोई मॉडल है, तो ये मॉडल में लिखा होता है कि रैम इसमें जो है वो 8 GB है, ठीक है। SSD मान लो लगा है तो होता है कि SSD है 512 GB है, ठीक है। आपका वाईफाई है, कीबोर्ड है, माउस है, और जो जो चीज़ें हैं सारा इसमें लिखा होता है कि ये आइटम है। तो यहाँ पर हम इन्हीं को यूज़ करके बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, डेल का वास्ट्रो 25-20 मॉडल ये बनाएंगे, ठीक है, स्टॉक आइटम है, और उसके अंदर रैम, SSD, वाईफाई, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, स्पीकर और जो जो चीज़ें दिखाना पड़ेगा उन सभी को उसके अंदर हम दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे डेल वास्ट्रो, ठीक है, 25-30 आपका मॉडल सपोज है, ये लिख दिया, इंटर इंटर। ये क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर डाल दो, डेल का बना रहे हो तो डेल कर दो, पीसेज में कर रहे हो पीसेज कर दो। अब इसके अंदर इसको हमको यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो दे रहा है आपका बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल ऑफ मटेरियल, ये आपको यस करना पड़ेगा। ध्यान दो, ये केवल आपको उस आइटम में करना है जिसमें आपको पूरा डिटेल दिखाना है। तो इसके अंदर सारे आइटम को हमको दिखाना है ये सारा, तो हमको केवल इसी में यस कराना पड़ेगा, माने केवल इस आइटम में ये यस करना है। ये सारे आइटम जो बनाएंगे नॉर्मल जैसे बनाते हो उसी तरीके से बनेगा, पहले जैसे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम सभी आइटम में ये बिल ऑफ मटेरियल को यस करते जाएंगे, सब में हमको नहीं करना है, केवल हमको उसमें यस करना है जिसके अंदर सभी आइटम को दिखाना है, ठीक है। तो हमको डेल वास्ट्रो के अंदर सभी आइटम को दिखाना है, इसी में यस करेंगे, इंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ BOM, मतलब बन क्या रहा है, लैपटॉप बनना है कि डेस्कटॉप बनना है कि क्या बनना है। तो मान लो अगर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हम बना रहे हैं तो लिखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप बना रहे हो तो लैपटॉप लिख दोगे, तो लैपटॉप डेस्कटॉप जो मर्जी लिख सकते हो। अब यहाँ यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कितने पीस लग के बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही पीस लग के पूरा बनेगा आइटम, तो हमने इसको 1 कर दिया। अब इसमें सपोज डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर हम बना रहे हैं, ATX कैबिनेट हमने पहले बताया ही है, हम ATX कैबिनेट लेंगे कि कैबिनेट शॉप से उठा लेते हैं कि एक पीस कैबिनेट रहेगा। इसके बाद से मदरबोर्ड रहेगा, तो मदरबोर्ड आसूस का ले लिया कि शॉप से उठाएंगे एक पीस रहेगा। इसके बाद से रैम हमने उठा लिया, तो रैम नहीं है Alt+C दबा के बना लेना, ठीक है। तो हमने लिख दिया रैम और कितने GB, मान लो 8 GB है, ठीक है। DDR4 है तो DDR4 सारा डिटेल लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड डाल दो, यहाँ पर कंपनी छोड़ देते हैं, पीसेज में ले लेते हैं, सेव करा देते हैं। रैम को हमने शॉप से उठाया, एक पीस लगाएंगे, तो आपका कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। अब हार्ड डिस्क में SSD लगाएंगे, तो SSD मान लो 512 लगाएंगे, ये शॉप से उठा लेंगे, एक पीस SSD लगाएंगे। इसके बाद से मान लो कीबोर्ड माउस रहेगा तो कीबोर्ड कर लेते हैं कि डेल का कीबोर्ड रहेगा, शॉप से उठा लेते हैं, एक पीस रहेगा। माउस उठा लेते हैं, डेल का माउस का रहेगा तो यहाँ से उठा लिया, माउस रहेगा एक पीस, ठीक है। मॉनिटर रहेगा, तो मॉनिटर कौन सा है, तो यहाँ देखो मॉनिटर आपका नहीं है, Alt+C से बना लोगे कि मॉनिटर आपका कितने इंच का है, मान लो 17 इंच, तो 17 इंच डेल का है, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर में, यहाँ डेल, पीसेज, सेव,
तो 1 पीस हम मॉनिटर रखेंगे। तो यहाँ देखो हमने ये दिखा दिया कि डेल का वास्ट्रो 25-20 मॉडल बन रहा है, इसके अंदर ये सारे आइटम लगाए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो इन सभी आइटमों को हम लगाकर डेल वास्ट्रो 25-30 मॉडल बना रहे हैं। तो इसी तरीके से तुम्हें हर आइटम को दिखाना होगा कि जब ये आइटम को बनाना है तो इसमें ये चीज़ें लगेंगी। क्लियर है? तो हमने कंप्यूटर पे आपको बताया, और जो जो चीज़ रहेगा यहाँ लिख देना। वाईफाई होगा, वाईफाई भी लिख दो, ब्लूटूथ है वो भी लिख दो, जो जो रहेगा यहाँ डाल देना। ठीक है, एंटर लगाएंगे, हम सेव करा देंगे। ठीक है, तो हमारा डेल वास्ट्रो मॉडल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ अगर डिस्प्ले में जाएंगे, डेल वास्ट्रो 25-30 मॉडल देखेंगे, इंटर करेंगे, तो ये तो स्टॉक आइटम है, पूरा ये कंप्यूटर सेट है। ठीक है, अब इसको बनाने में आपके जितने आइटम लगे हैं वो सब तो पहले परचेस करना पड़ेगा ना। अब ये है कि ये मॉडल 100 पीस तैयार करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इसके अंदर आइटम होंगे डेल वास्ट्रो 25-30 मॉडल, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर यस करना है, अल्टर दोबारा करके खोलोगे तो दिख जाएगा, अल्टर कर लेना, यस करना, ये दोबारा उसमें दिख जाएगा। अब ये सारे आइटम हमने देख लिया कि ये सारे आइटम हमारे हैं जो कि उसके अंदर लगेंगे। तो अगर डेल का 25-30 मॉडल बनाना है 100 पीस, ठीक है, तो कोई भी आएगा तो बोलेगा कि भैया डेल का वास्ट्रो 25-30 मॉडल है, तो हाँ भैया है, तो होगा कि 10 पीस दे दो, 20 पीस दे दो, 5 पीस। तो उसमें तो ये सारे ऑलरेडी लगे लगाए आएंगे ना, कसे हुए। इसका मतलब ये सभी को तुम एक एक पीस ना खरीद के 100-100 पीस खरीदोगे, 100-100 पीस तुमको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, परचेस कर लिए, फिर सभी को कैबिनेट जो रहेगा इसके अंदर सब सामान लगा के इसको और असेंबल कर दोगे। ठीक है, 100 पीस कंप्यूटर तैयार हुआ, फिर बेचोगे उसको। इसका मतलब ये सारे मटेरियल जो हैं 100-100 पीस पहले तुमको खरीदना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे रा मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे? रा मटेरियल। इसका मतलब है कि पहले इन सारे रा मटेरियल को 100 पीस खरीद लें, फिर सबको असेंबल करेंगे तो ये वाला मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि इसको बना रहे हो तो इसके अंदर क्या क्या लगाना है आपको अंदर दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बुक की अगर दुकान है तो उसके हिसाब से कर लो, आपका मोबाइल का है तो मोबाइल से रिलेटेड सामानों को डाल दो। ठीक है, तो ये सारा आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। हमने ये आइटम बना दिया, बिल ऑफ मटेरियल से इसको हमने सेव करा दिया। अब 100 पीस जब बनाना है तो इसके लिए हम लोग करते हैं अगला मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे कि डेल का 25-30 मॉडल 100 पीस बनाना है तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आगे का प्रोसेस देखो क्या करना होगा। ये तो समझ में आ गया, इनेबल किया, इनेबल करने के बाद आपने अगला प्रोसेस कर लिया, आइटम बना लिया। और देखो एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना होता है, इसके लिए जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर टाइप क्रिएट। इसमें जाओगे तो हम जाते हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में ही है, यहाँ पर जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, इसके अंदर वाउचर टाइप दिख रहा है। ये चीज़ आपको अकाउंटिंग इन्फो में भी दिखेगा, अकाउंटिंग इन्फो में भी देखो वाउचर टाइप दिख रहा है ना। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, तो जाएंगे वाउचर टाइप में, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे MFG जर्नल। MFG मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल किया। यहाँ पर स्टॉक जर्नल के अंदर ये जाएगा, जैसा लेजर बनाते हो तो अंडर देते हो वैसे ही ये बनाओगे तो इसका भी अंडर दोगे। तो ये वाउचर है, वाउचर का भी अंडर दो, वाउचर में देना पड़ेगा। MFG जर्नल स्टॉक जर्नल के अंदर जाता है। यहाँ पर सारे यस नो जो है वैसे ही छोड़ देना, इसको तुमको यस करना पड़ेगा। नो है ना, क्या है? यूज रिवर्सिंग, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो इसको यस करा देना है। ठीक है, तभी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाला ऑप्शन आएगा, यस करा देंगे। अब यहाँ जरा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, माने सेव होने के बाद प्रिंट आउट भी आ जाए तो अगर चाहिए तो यस करा देना। तुम चाह रहे नहीं प्रिंट नहीं आया तो इसको छोड़ देना, नो कर देना। फिलहाल हम नो ही रहने देते हैं, सेव करा देते हैं। तो हमने 2 काम कर लिया। पहला काम BOM से सभी आइटम को ऐड कर दिया, देखे ही हो आइटम आपने ऐड कर दिया। और दूसरा काम हमने क्या किया, MFG जर्नल यहाँ बना दिया, MFG JRNL साइड में लिख देते हैं। तो पहला काम हमारा हो गया, दूसरा काम हो गया। ठीक है, अब तीसरे में क्या करेंगे, जितने भी आइटम जो लगा रहे हो उसको परचेस करना पड़ेगा। अगर आप 100 पीस बना रहे हो, ठीक है, यानी 100 पीस डेल मॉडल बनाओगे, 25-30 मॉडल अगर बनाओगे, ठीक है, 25-30 मॉडल तैयार करोगे 100 पीस, तो उसके अंदर जितने आइटम है ना सारा 100-100 पीस खरीदना पड़ेगा।
तो पहले उन सारे आइटम को परचेज करेंगे, खरीद कर आ जाएगा, उसके बाद से फिर MFG करके मैन्युफैक्चरिंग करके और उस गुड्स को बनाएंगे। तो अब मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग से हमारा ये पता चलता है कि अगर हम कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक पीस का कास्ट क्या है, एक पीस का कास्ट क्या है, इसका हमें पता चलेगा। तो कास्टिंग निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एक पीस का कास्ट तुम निकालोगे तो पैकिंग चार्ज उसमें दिखाओगे, ठीक है, कि हमने इसको पैकिंग किया तो उसका पैकिंग चार्ज लगा एक पीस का, ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा। आपने कोई भी सामान मंगाया डायरेक्ट चाइना से या मुंबई से या दिल्ली से या जापान से, कहीं से भी मंगाया तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी जुड़ेगा, तो वो भी जोड़ोगे कि पर पीस इतने रुपये हमारा लगा, ठीक है। उसके बाद फिर GST वगैरह दोगे, टैक्स वगैरह दोगे, तो ये सारा दिए, तब फाइनल आपका पता चल गया कि एक पीस का रेट मान लो हमारा 18,000 सपोज लागत है, आपका निकल गया कि 18,000 रुपये का एक पीस हमारा तैयार हो रहा है। अब इस पर अपना प्रॉफिट रखोगे, जो भी प्रॉफिट रखना होगा, और प्रॉफिट रखने के बाद फिर इसको हम सेल करेंगे, ठीक है। तो बिल पर आप MRP भी लिखे रहोगे, माने बिल का मतलब जो आपका डब्बा पैकिंग होता है MRP डाल दोगे, ताकि कस्टमर भी बेचेगा तो अपने हिसाब से बेचेगा। 18 लागत लगा, 30,000 उस पर MRP डाल दिया, अगले को आप 20,000 में बेच रहे हो, अगला 22,000 में, अगला 25,000 में, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल बनाने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब हम करेंगे इसको परचेज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हम करेंगे परचेज, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 से परचेज करेंगे। उधार खरीद लेते हैं, ABC कंप्यूटर लेते हैं, क्योंकि 100 पीस खरीदोगे तो बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर कैबिनेट लिया, कैबिनेट 76 पीस ऑलरेडी है, हमको 100 कंप्यूटर तैयार करना तो 100 पीस खरीदना पड़ेगा। तो या तो 76 इसमें जितना बच रहा है उतना खरीद लो, या पूरा 100 पीस खरीद लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं नॉट अप्लीकेबल, शॉप पे मंगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम जब बनाए हैं तो शॉप लिए हैं, BOM के अंदर तो शॉप लेना पड़ेगा। 100 पीस करते हैं, हमको 900 रुपये के हिसाब से ये मिल गया जब ज़्यादा क्वान्टिटी ले रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद मदरबोर्ड हमने ले लिया, मदरबोर्ड फिर हमने 100 पीस खरीदा, नॉट अप्लीकेबल कर दिया, शॉप पे खरीदा, 100 पीस हमने मदरबोर्ड खरीद लिया, इसको हमने दिखा दिया। मदरबोर्ड के बाद हमने क्या दिखाया था, आपका रैम दिखाया था 8 GB, रैम दिखा दो, तो रैम हमने दिखा दिया शॉप पे 100 पीस का, ठीक है। तो रैम मान लो आपको मिल गया 670 रुपये, रैम का दिखा दिया। इसके बाद रैम के बाद हार्ड डिस्क हमने दिखाया था SSD का, SSD दिखा दिया, तो 100 पीस ये हमने खरीद लिया शॉप पर, ठीक है। और क्या था, ये हो गया, मॉनिटर था, कीबोर्ड था, मदरबोर्ड तो हो ही गया, मॉनिटर था, ठीक है। तो मॉनिटर हमने लिया 100 पीस, सबको मतलब 100 पीस हम खरीदेंगे। मॉनिटर मान लो 4400 रुपये का हमको मिल रहा है, 4400 ये कर दिया। कीबोर्ड कर दिया डेल का, ठीक है, तो यहाँ पर हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया, शॉप कर दिया 100 पीस कीबोर्ड। माउस इसके बाद करते हैं, माउस डेल का नॉट अप्लीकेबल, और उसके बाद इसको भी शॉप पे 100 पीस। इतना आइटम अगर हमने दिखाया तो इतना आइटम हमने खरीद लिया, बाकी इससे ज़्यादा भी रहेगा तो वहाँ से खोल के देख लेना, ठीक है। जितने आइटम है उसको तुमको परचेज कर लेना है। 10,70,000 का सामान आया, तो हमने ये परचेज कर लिया, 3 काम हमारा हो गया। क्या क्या हुआ, पहला हमारा काम हो गया कि हमने BOM एक बना लिया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर था उसके अंदर सारे आइटम दिखा दिया, ये काम हो गया। दूसरा क्या है कि हमने MFG जर्नल बनाया, MFG जर्नल बना दिया, ठीक है। तीसरा काम क्या है कि हमने परचेस कर लिया, चूँकि 100 कंप्यूटर हमको बनाना है तो हमने परचेस कर लिया 100 पीस, 200 पीस बनाना होगा 250 बनाना 50, जितना खरीदोगे उतना पीस बनेगा। अब चौथे पे उस आइटम को जो डेल का मॉडल बना रहे हो वास्ट्रो, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे कि 25-30 मॉडल ये बन रहा है 100 पीस, तो इसमें पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज सब यहाँ जोड़ेंगे तो एक पीस की लागत निकल जाएगी। तो इसी के लिए BOM हम लोग यूज़ करके बनाते हैं, समझ में आया। अब अगला हम करेंगे इसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो सेम वही काम, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, Alt F7 दबाएंगे, तो ये हमने ऑलरेडी बताया तुम लोग को स्टॉक जर्नल। अब देखो जब वहाँ बनाए हैं तो MFG जर्नल स्टॉक जर्नल में बनाए थे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर MFG जर्नल को ले लेना है, ठीक है। MFG जर्नल लिया, अब यहाँ पर 2 कॉलम नया बढ़ गया, ठीक है, ये कॉलम आपका नया बढ़ गया, ठीक है।
नेम ऑफ प्रोडक्ट ये पूछ रहा है, यहाँ पर नेम ऑफ BOM पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, गोडाउन पूछ रहा है। ये चीज़ें जब आप MFG जर्नल बनाए हो इसको इस वजह से पूछ रहा है। अगर ये नहीं बना रहेगा तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम Alt F7 दबाएं दोबारा से और ये स्टॉक जर्नल जो पहले वाला वही ले तो देखो नहीं दिखा रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं आएगा। Alt F7 दबाएंगे, ये हमने जो बनाया इसको लेंगे, यहाँ पर आ गया। अब स्पेस दबाओगे, यहाँ पर क्या बनाए हो, तो यहाँ पर हमने वास्ट्रो मॉडल बनाया है। वास्ट्रो आपका डेल वास्ट्रो 2530 मॉडल बनाए, इसको लेंगे, 0 पीस है, इंटर करेंगे। इंटर करते ही इसके अंदर जितने आइटम है देखो आ गया कि आपका ATX कैबिनेट है, मदरबोर्ड है, रैम है, आपका SSD है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने आइटम हमने दिया था उसके अंदर दिखा दिया ना, ये ऑटोमेटिक आ गया। सेम यही चीज़ बुक वाला बनाए होते अगर, तो बुक यहाँ पर हम सेलेक्ट करते क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th यहाँ सेलेक्ट करते, और जैसे 10th लेते तो यहाँ पर नीचे में सारे आइटम आ जाते कि हिंदी का बुक, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा बुक यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इस तरीके से आ गया। अब यहाँ गो डाउन, शॉप हमने लिया था पूरा तो शॉप ले लेंगे, शॉप कर दिया। क्वांटिटी कितने पीस मैन्युफैक्चर करना है, तो 100 पीस हमको बनाना है, तो 100 यहाँ लिखेंगे, 100 लिख कर इंटर मारा। यहाँ पर रेट सभी का आ गया। अगर रेट ज़्यादा कम है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि ये 900 का खरीद था, ये 2250, जो जितने का खरीद है तुम यहाँ बदल दो। ये आपका 180 दिखा रहा है, अगर आपने 180 का खरीदा, 83 दिखा रहा है तो 80 कर दो। तो रेट भी तुम यहाँ चेंज कर सकते हो जो जितने का खरीद है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपका जो डेल का ये मॉडल तैयार हुआ, ये मॉडल, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आइटम लगा है सब यहाँ नीचे तुमको दिखा दिया। कितने रुपए के हिसाब से है, कितने पीस तैयार कर रहे हो, क्या आइटम है, सारा दिख गया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इसमें दिख जाएगा। नीचे इधर देखोगे तो यहाँ पर देखो टोटल एडिशनल कास्ट आपको दिखा रहा है, यहाँ पर इफेक्टिव कास्ट दिखा रहा है, ये वाला है। प्राइमरी कास्ट आपको ये दिखा रहा है, और ये आपको दिखा रहा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी पर पीस, एक पीस का रेट कितना दिखा रहा है, 10,700 पर पीस आपको यहाँ लागत दिखा रहा है कि एक पीस की जो लागत है वो 10,700 रुपया आ रहा है। यानी अगर आप ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हो MFG, तो 10,700 रुपये में तुम्हारा एक पीस बन जा रहा है। अब इस पर जो भी प्रॉफिट रखना रख के बेचोगे। अभी इसमें हमने पैकिंग चार्ज नहीं दिखाया, पैकिंग चार्ज, और इसमें अभी हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं दिखाया। इन दोनों को भी अभी हम दिखाएंगे तो ये रेट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इसको दिखाते हैं। इसको दिखाने के लिए क्या करना है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ एडिशनल कास्ट, यहीं आपको दिखाना है। तो यहाँ टाइप ऑफ एडिशनल कास्ट में आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज दिखा देना है, यहाँ पर पैकिंग चार्ज दिखा देना है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तो पैक होकर कार्टून में आता है ना, मॉनिटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, पैकिंग में आता है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे। इस पेज दबाएंगे तो देखो लेज़र का लिस्ट आएगा, इस साइड में कभी भी लेज़र का लिस्ट आएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे ट्रांसपोर्ट, तो नहीं बना है तो Alt C से बना लो, ट्रांसपोर्ट चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, खर्च आपका होगा, तुरंत ट्रांसपोर्ट का चार्ज दे दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। ट्रांसपोर्ट चार्ज अब परसेंटेज में अगर लग रहा है कि टोटल जो हमारा लागत है इसका मान लो परसेंटेज लग रहा है कि भैया 10%, तब तो परसेंटेज में दो तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये है कि नहीं पूरा ट्रक से माल आया तो 20,000 चार्ज लगा, तो आप डायरेक्ट अमाउंट भर दो। तो हम परसेंटेज नहीं देके इंटर दबाएंगे, इधर आ जाएंगे, यहाँ अमाउंट डाल देंगे कि 20,000 रुपया हमारा लगा पूरा माल आने में, 20,000 हम दिखा देंगे, इंटर कर देंगे, एक पीस की कास्ट चेंज हो गई। पैकिंग चार्ज वो भी नहीं बना तो Alt C दबाएंगे, यहाँ बनाएंगे पैकिंग चार्ज। ठीक है, पैकिंग चार्ज आपका होगा, तो पैकिंग में भी सामान आपका कार्टून या मंगाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, इसको भी सेव करा दिया। पैकिंग चार्ज मान लो आपका 100 पीस है तो पर पीस 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, एक का 100 रुपया पैकिंग का लग रहा है। यहाँ अगर हम Alt C दबाएंगे तो कर्सर आपका देखो यहाँ था ना, आज अब यहाँ पर अगर तुम Alt C दबाओगे, Alt+C, तो क्या होगा, ये घुस जाएगा कैलकुलेटर में। देखो कैलकुलेटर में अब यहाँ पर अगर हमको 100 × 100 करेंगे और इंटर मारेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और टोटल अमाउंट यहाँ पर अपने आप लिख देगा। तो कभी भी अमाउंट पर कर्सर रहता है और Alt C दबाओगे तो कभी भी ये कैलकुलेटर खोलेगा, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो हमने Alt C दबा दिया। 100 पीस है तो देखो नीचे लिख रहा है × 100, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये लिख रहा है।
तो 100 इंटू 100 हमने किया और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो देखो यहाँ लिख कर आ गया, यानी 10,000। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक पीस का तुम्हारा रेट। तो एक पीस का रेट यहाँ दिखा रहा है 11,000, यानी 11,000 पर पीस तुम्हारा लागत आया। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी जुड़ गया, पैकिंग चार्ज भी जुड़ गया, जितने सामान है वो भी जुड़ गए। तो एक पीस की कीमत हो गई 11,000, यानी 11,000 आपकी खरीद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो। खरीद का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, आप बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। टोटल कितना लगा, तो टोटल ये अमाउंट आपको दिखा रहा है, ठीक है, कि 11 लाख रुपया टोटल आपका लागत लगा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, पैकिंग चार्ज, सारे सामान को लेकर। अब हमको आइडिया लग गया कि 11,000 का हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सामान बना। तो अब मार्केट में हम चूँकि मैन्युफैक्चरर हैं, बनाने वाले, तो आगे हम किसको किसको बेचेंगे, होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर, ठीक है, रिटेलर को बेचेंगे, ठीक है, रिटेलर को बेच दिया। कस्टमर अगर आ गया तो उसको भी बेच देंगे। तो ये हमने 3 मोड को बेच दिया। तो होलसेलर आएगा, भैया 100 दे दो, 50 दे दो, 20 दे दो, उसको बेच देंगे। रिटेलर आ गया कि भैया 5 पीस दे दो, 10 पीस दे दो, उसको बेच देंगे। कस्टमर आ गया कि 1 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, उसको बेच देंगे। इस तरीके से हम होलसेलर, रिटेलर इसको बेचेंगे। अब अगर होलसेलर हमसे ले जाएगा तो 11,000 का तो मेरा बना हुआ है, तो हमें 11,000 में तो इसको देंगे नहीं, हम मान लो इसको देंगे 12,000 में, ठीक है। होलसेलर के यहाँ से मान लो ये रिटेलर ले जा रहा है, तो होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो ज़रूरी नहीं कि रिटेलर को 12,000 में वो बेचेगा, क्योंकि 12,000 तो उसका खरीद है, प्लस उसका बस का किराया और जो भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लगे वो भी जोड़ेगा। तो मान लो 12,500 का उसका खरीद हुआ, तो रिटेलर को जब ये होलसेलर बेचेगा, इस रिटेलर को, तो इसको बेचेगा मान लो सपोज 13,500 में, 14,000 में, जो भी ये बेचे, तो इतने में इसको बेच देगा। रिटेलर के यहाँ से अगर कस्टमर खरीदने आ रहा है तो इस कस्टमर को वही सामान ये रिटेलर बेचेगा, तो हो सकता है कि इसको 16,000 में बेचे, तो 16,000 में इसको बेच देगा। तो ये देखो, बनाने वाला का पड़ा 11,000, लेकिन कस्टमर तक आते आते वो हो गया 16,000, ठीक है। ये आपका इस तरीके से चलता है। तो अब बात आती है MRP की, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब MRP यहाँ तक 16,000 में बिक रहा है। अब उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि जब 16 में बिक रहा है तो MRP डाल देगा मान लो उस पर 20,000 MRP छपा रहेगा, 22,000 MRP छपा रहेगा, 25,000, बाकी इतने रुपए में हम लोग को मिलेगा, एक दूसरे को सब बेचेगा। अब पता चला 11 इसको पड़ा, 12 इसको बेचा और 13,000 रुपये उस पर MRP छाप देगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो कितने में बेचेगा, या वो आगे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, ये बेचा इसको, फिर ये बेचा आगे, तो पता चला 13,000 MRP है, आगे तो अधिक इसको बेच नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर के हिसाब से MRP ज़्यादा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसी को बोलते हैं कि लास्ट इतने तक हम इसको बेच सकते हैं। समझ में आया। तो ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल होता है। अब इसको इंटर मारेंगे, सेव कराएंगे। सेव जैसे ही कराएंगे तो जितने भी ये आइटम हमने खरीदा है 100 पीस, ये सारे आइटम 0 हो जाएगा, 0 पीस हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे आइटम डेल वास्ट्रो जो मॉडल दिख रहा है ये हो जाएगा कितना, 100 पीस, क्योंकि तुम 100 पीस कंप्यूटर तैयार कर रहे हो इन सभी सामानों को लगाकर। समझ में आया। तो जब इसको सेव कराओगे तो क्या होगा कि सारे आइटम ये जितने भी हमने यहाँ दिखाया 0 हो जाएगा और ये वाला 100 पीस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कंसेप्ट चलेगा। सेव करा लेते हैं और सेव कराने के बाद इसको अगर हम सेल करेंगे यहीं से F8 या परचेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। कुछ भी ले लेते हैं सेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेल वास्ट्रो 100 पीस में दिखाने लगा। अब कोई आएगा कि भैया डेल वास्ट्रो 25-30 मॉडल है, तो हाँ भैया है, डायरेक्ट इसी को सेल करोगे। आपको पता ही है कि हम बेच रहे हैं कितने का, 11,000 हमारा खरीद है, 12,000 का सेल कर रहे हैं। तो कोई आया 10 पीस दे दो, 10 पीस दिया, 12,000 के हिसाब से तुमने उसको सेल कर दिया। आपने होलसेल, रिटेल, कस्टमर तीनों का रेट सेट कर लेना, ये प्राइस लिस्ट जो हमने बताया था। तो जिसको नहीं पता है प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल क्या है, तो पिछले वीडियो में देख लेना प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस लेवल कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर पाओगे। तो आप होलसेलर का रेट सेट कर दो, रिटेलर का सेट कर दो, कस्टमर का सेट कर दो, तीनों का यहाँ पर रेट अलग अलग सेट कर दोगे और जैसे ही सेल करोगे उसके हिसाब से यहाँ से रेट उठा लेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट BOM, बिल ऑफ मटेरियल, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू, ठीक।
अब बात आती है कि कोई आया पूरा सामान लेने, तो ये तो एक आइटम आ रहा है ना, यहाँ पर ये तो क्या आ रहा है, एक आइटम बस आ रहा है, सारे आइटम तो आ नहीं रहे हैं इसके अंदर जितना दिखाया। तो आइटम अगर बेचना है तो कैसे बेचोगे, आइटम अगर बेचना है तो उसके लिए तुम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर खोलना, ऑल्ट F7 दबा देना, ठीक है, MFG जर्नल में चले जाना, और यहाँ पर जैसे तुम लोगे डेल वास्ट्रो, इसको इंटर मारे, सारे आइटम आ गए। अब जब सारे आइटम आएंगे, गोडाउन ले लो शॉप से, और यहाँ एक पीस ले लो, रेट वोट सब आ गया। अब यहाँ पर इसको F8 दबा देना, तो क्या होगा, जो MFG जर्नल है इसको F8 दबाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स में, यानी सेल्स में ये अल्टर होके चला जाएगा। तो MFG जर्नल से ये डिलीट हो जाएगा और ये चला जाएगा किस में, सेल्स में। अब सेल्स की एंट्री काट दो तो उसमें सारे आइटम दिखेंगे। तो आइटम पूरा भी ये है कि भैया कैसे आएगा, तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेके यहाँ पर आइटम का नाम लोगे, यहाँ पर शॉप लोगे, क्वांटिटी भरोगे, रेट वोट बदलना है बदल दो। अब यहाँ पर इसको हम F8 दबा देते हैं, सारे आइटम आ गए ना F8 में। अब बेचना है किसी को नगद तो कैश ले लो यहाँ कि भैया हम कैश बेच रहे हैं, ठीक है, सेल्स कर रहे हैं। अब ये वाला चीज़ तो आपका है नहीं आइटम, इसको इंड ऑफ लिस्ट करके हटा देना, या ये आपका टोटल रेट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखो हट गया, वहाँ से हट गया तो आपको लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से आप डेल वास्ट्रो हटा देना इंड ऑफ लिस्ट। कैबिनेट का रेट ये वो एक बार बेच दिए रहोगे ना तो सबका रेट अपने आप आएगा, क्योंकि बेचे नहीं इसलिए रेट नहीं आ रहा है। एक पीस कर दिया 1500, दूसरा, सारे आइटम को यहाँ पर एक बार सेल कर देना। जब एक बार सेल की एंट्री किए रहोगे तो नेक्स्ट टाइम से हर बार यहाँ पर रेट वगैरह आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी आइटम को हम लोग लेते हैं। अब यहाँ टाइम बचा कि नहीं बचा तुम्हारा, अगर ये 10 आइटम लेना है तो बार बार लिस्ट इधर आता है जो लिस्ट, उससे सेलेक्ट करते हैं, फिर क्वांटिटी रेट भरेंगे, फिर सेव कराएंगे, यहाँ पर आपका टाइमिंग पूरा बच जाएगा, ठीक है। ऑल्ट F7 दबा के मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लिया, फिर F8 दबा दिया, सारा आइटम उसमें आ गया। क्वांटिटी रेट ऑलरेडी एक बार सेल कर दोगे तो रहेगा, बस सेव मार दो, टोटल पैसा दिखाएगा, ले लो उतना। समझ में आया, इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको हम रिपीट लिखा दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा लंबा है ये प्रोसेस लेकिन आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अभी नोट्स बनवा दे रहे हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। जितना ये वीडियो बनना है सारा शेड्यूल होते जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है, और एक एक चीज़ दिखते जाएगा। तो इसको आप लोग कोर्स के रूप में इसको ऐड कर लेना, ताकि वो आपके पास ID पासवर्ड रहेगा, उससे आप लाइफ टाइम पढ़ सकते हो। अपडेट जो भी नए नए आएंगे उसी में पढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा आपको फ्री ऑफ कास्ट। तो कोर्स ऑनलाइन वाला अगर लोगे तो उसमें फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है, उसमें जीवन भर चलेगा, नई चीज़ें जो आएंगे फ्री में पढ़ते रहोगे। चलो तो इसको लिख लो, इसको